हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देखिए मैंने 4 रेजिस्टर्स लिए हैं। मैंने पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंसेस मैंने लिए हैं, जो मैंने इस तरह से एक लूप में लगा दिए हैं, पी क्यू आर एस। राइट, अब इसके इस लूप में ये 2 कॉर्नर्स हैं, राइट, और एक आमने सामने के 2 कॉर्नर्स हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन 2 कॉर्नर्स पर मैंने सेल लगाया, यहां पे मैंने सेल लगा दिया, देखिए इस तरीके से। और जो बचे हुए कॉर्नर्स हैं इन पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस तरीके से। राइट, तो अब इसको थोड़ा सा ठीक करके यहां बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से बनेगा, जो प्रॉपर डायग्राम है इसका। राइट, ये आपका P, ये Q, ये आपका R, ये S। तो मैंने इन 2 कॉर्नर्स पर मैंने क्या किया है, सेल लगा दिया, और इन 2 कॉर्नर्स पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। राइट, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यहां सेल लगा सकते हैं, यहां गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो 4 रेजिस्टर्स मैंने लिए, P, Q, R एंड S, और जिनको इस तरीके से मैंने लगाया। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है। ये मैंने सेल यहाँ पे दिखा दिया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या बोलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा ये कहता है, जैसे करंट का फ्लो होगा, करंट है ना, और यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर इसमें और इसमें इस तरीके से जाएगा। ओके, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम करते क्या हैं। इसमें 4 रेजिस्टर्स हमारे सामने हैं, राइट। 3 नोन वैल्यूज के होते हैं और एक अननोन होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर वन ऑफ देम इन द टर्म्स ऑफ द रेस्ट। ठीक है ना, कोई एक अननोन होता है, ठीक है, जिसको हमें निकालना होता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, कहता है कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, if there is no current flow through the galvanometer, if there is no current through galvanometer, इस galvanometer से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो then P upon Q is equal to R upon S होगा। और इसका बेनिफिट हमारे पास ये होगा कि 3 वैल्यूज हमें दी होंगी, मान लो P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R के मैंने S हम इजीली निकाल सकते हैं। राइट, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और इसका प्रूफ तो हम आगे करेंगे। पहले आप समझिए, ये क्या ये पॉसिबल है कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो ना हो। देखने से लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी करंट जाएगी वो इसमें तो जाएगी। राइट, लेकिन एक कंडीशन में ये पॉसिबल है। वो कंडीशन ये है कि आपका जिस समय B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो भले ही दोनों एंड्स सर्किट से कनेक्टेड हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपके करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, ओके, B और D के बीच में, तो करंट कहां से फ्लो हो जाएगा। ठीक है ना, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होने पर ही करंट का फ्लो होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है तो हम P upon Q is equal to R upon S यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि उस कंडीशन में B का पोटेंशियल वही होगा जो कि आपके D का पोटेंशियल है। ओके, अब मैं इसका प्रूफ, तो बच्चों किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। हम मान लेते हैं यहां से I करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां पे जब I करंट गया तो मान लीजिए यहां पे I1 चला गया। अगर यहां पे I1 जाएगा तो यहां पे I माइनस I1 इसमें से होकर के जाएगा। अभी I1 जा रहा है, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से होके जाएगा, अभी तो हमें नहीं पता, राइट। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट होके जाएगा उसको हम IG मान लेते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। बाकी कितना बचा, बाकी इसमें बचा I1 माइनस IG, राइट। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है। ओके, तो
इन दोनों को प्लस करके ये इधर से जाएगा आपका, ये हो गया I माइनस I1 प्लस IG, ये इधर से गया ये इधर से गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, वापस I आ गया। राइट, क्लियर हो गया। तो इसमें अब हम लूप लेंगे ABDA, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम प्रूव करेंगे यूजिंग KVL, सॉरी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ABDA, इन लूप ABDA। तो इसमें हमारे पास, हम इसमें ऐसे क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा I1P प्लस IG इंटू G, G है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट, और फिर ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम IG की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, पुट IG इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया I1P और ये आपका हो गया माइनस I माइनस I1 R इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है I माइनस I1 इंटू R, नंबर 1 इक्वेशन। ओके, ऐसे ही हम दूसरा रूप लेंगे, यहाँ पर ये वाला है ना BCDB, तो इसमें भी कंसीडर लूप BCDB, है ना, इसमें फिर हम KVL अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों I1 माइनस IG इंटू Q और माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S और माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। अब इसमें यहाँ पे हम पुट IG इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ गया I1Q इज इक्वल टू, एक तो IG 0 ये हो गया और IG ये 0 हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं पूरा पहले लिख देता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन होगा। I माइनस I1 ये 0 हो गया तो S हो गया, ये पूरा 0 हो गया इज इक्वल टू 0, तो फिर इसको हम इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S, नंबर 2 इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो ये हमारे पास हो जाएगा I1 से I1 खत्म हो गया, है ना, तो ये हो गया P अपॉन Q इज इक्वल टू, इससे ये वैल्यू खत्म हो गई, तो ये हो गया R अपॉन S, ठीक है ना। कब ये कंडीशन कब आई, इफ नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, इफ नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ओके, हमने I इज इक्वल टू 0 पुट कर रखा है। तो बच्चों फाइनली मेरा आ गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इफ नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो यानी कि इस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, तो ये हमारा हो गया ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है ना, ब्रिज हमारा बैलेंस कर गया, राइट। हेलो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज पर मैं एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। देखिए इसमें हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है, पहले आप पूछा क्या गया है देख लेते हैं। इसमें हमसे R की वैल्यू पूछी गई है कि R कितना होगा, राइट। अब वो ये कह रहा है कि 50 ओम में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें से, तो ये इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं, इसको हम S मान लेते हैं। तो कंडीशन वो आती है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S की सिचुएशन आपके सामने आती है, राइट। वो ये बोल रहा है नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी ब्रिज बैलेंस हो गया। तो ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ये आपका ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, तो ब्रिज बैलेंस होने का क्या मतलब है, P अपॉन Q यानी 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू R अपॉन 40। तो फाइनली ये आपका हो गया 1/2 इज इक्वल टू R अपॉन 40
that means R is equal to 1/2 into 40, that means R is equal to 20 ओम। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कितना इजी हो गया निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला पता है P/Q is equal to R/S। ओके, तो इन चार में से हमारा एक ही अननोन हो गया, बाकी तीन की टर्म्स में हमने आंसर निकाल दिया। ओके बच्चों।